अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, मार्केट में इस वक्त ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ हो चुका है। पहला सेशन है हफ्ते का। पिछले जो दो सेशन थे थर्सडे और फ्राइडे का, दोनों ही बड़े ही ज़बरदस्त सेशंस रहे और उन दो सेशंस में मार्केट ने तकरीबन, अगर हम पॉइंट्स ऐड करें तो जिस तरह फ्राइडे को 487 पॉइंट ऐड हुए, जुमेरात वाले दिन तकरीबन 1100 पॉइंट्स ऐड हुए, तो दो दिनों में मार्केट ने तकरीबन 1600 पॉइंट ऐड किए। वॉल्यूम कुछ बेहतर रहा, लेकिन डेफिनेटली वॉल्यूम्स के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि मज़ीद वॉल्यूम्स जो है मार्केट के अंदर बढ़ें, लेकिन पिछले दो सेशंस डेफिनेटली बुल्स के नाम रहे। आज जिस तरह मार्केट का आगाज़ हुआ है, पिछले दो दिनों से जो खबरें चल रही थी इकॉनमी के हवाले से, IMF के हवाले से, ख़ास तौर पे जो बातचीत जारी थी, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था मार्केट पे। मार्केट का जो आगाज़ है वो नेगेटिव जोन में हुआ और मार्केट ने तकरीबन 379 पॉइंट्स रेज किए, लेकिन अच्छी बात कि मार्केट ने ना सिर्फ वो जो लॉसेस थे आज के अब तक के इंट्राडे की बेसिस पे अगर हम बात करें वो रिकवर किए, बल्कि मार्केट पॉजिटिव जोन में भी गई और 61 पॉइंट ऐड करने में भी मार्केट कामयाब रही। लेकिन इस वक्त करंट पोजीशन अगर हम मार्केट के आपके सामने रखें तो इस वक्त बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में 47 पॉइंट जो है वो कम है, माइनस है इस वक्त 47 पॉइंट से KSE 100 इंडेक्स, जबकि जो लेवल है वह है 44,777 का। तो मार्केट ने इंटरडे लॉसेस रिकवर किए, पॉजिटिव टेरिटरी में आई, लेकिन इस वक्त फिर मार्केट नेगेटिव जोन में है। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह IMF के हवाले से खबरें आई पिछले दो दिनों में, ख़ास तौर पे कुछ रिपोर्टिंग इस तरह से भी हुई कि शायद जो बातचीत है वो नाकाम रहे, जिसको बाद में क्लेरिफाई किया गया जो स्पोक्स पर्सन है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उनकी जानिब से, कि फ़िलहाल ये कहना कि बातचीत जो है IMF के साथ वो फेल हुई है, ऐसा कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि बातचीत जो है वो फ़िलहाल जारी है। देखते हैं कि बातचीत जो है कितना जल्द कंक्लूड होती है और किन नोट्स पे होती है। आया जो 1 बिलियन की जो ट्रांच है वो पाकिस्तान IMF से लेने में कामयाब हो पाता है या नहीं। फ़िलहाल बातचीत का सिलसिला जो है IMF के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से वो जारी है। देखते हैं कब तक जो है कंक्लूड होते हैं ये जो निगोसिएशन है IMF के साथ। फ़िलहाल मार्केट यहाँ पे जो है वो ब्रीदर लेते हुए नज़र आ रही है। पिछले जो दो सेशन जैसा कि कहा कि जिसमें 1600 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए, एक ब्रीदर डेफिनेटली बनता था। मार्केट जो है एक पोज ले रही है, यहाँ पे देखते हैं क्लोजिंग जो है वो किन लेवल्स पे होती है। फिलहाल इस वक्त मार्केट जो है वो 6 पॉइंट माइनस है और 44,815 की सतह पे इस वक्त KSE 100 इंडेक्स जो है वो ट्रेड हो रहा है। नजर डालते हैं आज के अब तक की जो मार्केट की सरगर्मी रही है उसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त जिनमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो हुई है, जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अब तक ट्रेड हुआ है। देखते हैं टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में आज कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। पहले नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है हम नेटवर्क। हम नेटवर्क इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 29 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 6 रुपये 24 पैसे पे बायर है, जबकि 6 रुपये 25 पैसे पे सेलर है। टोटल वॉल्यूम अब तक जो ट्रेड हुआ है हम नेटवर्क में वह है 16.64 मिलियन शेयर्स का। एवरेज रेट है 6 रुपये 20 पैसे का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 6 रुपये 40 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 5 रुपये 75 पैसे का इसका इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट 5 रुपये 85 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है, और टोटल अगर हम देखें तो बिड्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। इस वक्त बायर्स नज़र आ रहे हैं हम नेटवर्क में, यही वजह है कि 29 पैसे तक जो इसकी शेयर प्राइस बढ़ चुकी है। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस देखें अगर हम नेटवर्क की, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ग्राफ देख सकते हैं हम नेटवर्क लिमिटेड का, कि किस तरह स्टॉक प्राइस जो है वो मुसलसल नीचे ही आती रही है। पिछले दो सेशन जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहे मार्केट के अंदर। जिस तरह कुछ रिकवरी आई पिछले दो सेशन में, ज़बरदस्त बल्कि रिकवरी आई, ये कहें तो गलत नहीं होगा। इसी तरह हम नेटवर्क की स्टॉक प्राइस भी रिकवर हुई पिछले दो सेशंस में। कुछ बेस बना, देन उसके बाद दो सेशंस अच्छे रहे, तीसरा सेशन आज का भी अच्छा है, यानी कि बैक टू बैक आज तीसरा सेशन होगा हम नेटवर्क का कि जिसमें अब तक की अगर हम देखें जो सूरत हाल है हम नेटवर्क की, तो पॉजिटिविटी का जो एलिमेंट है वो बरकरार है। देखते हैं क्लोजिंग कितनी ज़्यादा बेहतर तौर पे हो पाती है हम नेटवर्क की। दूसरे नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है
टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है हेस्कोल। हेस्कोल ओएमसी सेक्टर्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त हेस्कोल भी पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 55 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹5.78 पे बायर है, जबकि ₹5.80 पे सेलर है। 9.1 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम जो है इस वक्त लग चुका है। एवरेज रेट है ₹5.82 का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो ₹6.07 का इंट्राडे हाई, जबकि ₹5.48 का इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट ₹5.65 का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें इस वक्त हेस्कोल की, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में देख सकते हैं कि हेस्कोल में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो इस वक्त लगी हुई हैं। टोटल अगर हम देखें तो वो भी क्लियरली नजर आ रहा है कि जो बिड्स हैं वो ऑफर्स के मुकाबले में ज्यादा है। प्राइस परफॉर्मेंस देखें पिछले कुछ माह की, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो है मुसलसल नीचे आई, देन उसके बाद कुछ रिकवरी, देन उसके बाद दोबारा स्टॉक प्राइस का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ही रहा। पिछले 2 सेशंस अगर हम देखें तो पॉजिटिव रहे, लेकिन कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। इस वक्त अच्छी रिकवरी जो है वो नज़र आ रही है। 55 पैसे तक का जो है इजाफा की स्टॉक प्राइस में, हेस्कोल की स्टॉक प्राइस में हो चुका है। तीसरे नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है WTL। WTL टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस वक्त WTL की स्टॉक प्राइस अगर हम देखें तो उसमें 11 पैसे तक की कमी हो चुकी है। बायर सेलर में नजर डालें तो ₹2.28 पे बायर है, जबकि ₹2.29 पे सेलर है। 9.5 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हो चुका है। ₹2.24 का एवरेज रेट है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो ₹2.33 का इंट्राडे हाई है, जबकि ₹2.18 का इसका इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वह है ₹2.29 का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें WTL की, तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर है। टोटल अगर हम देखें तो बिड्स जो है वो ज्यादा नजर आ रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें WTL की, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं, और क्लियरली WTL में भी डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है। पिछले कुछ माह की अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस देखें, ₹4 से जो स्टॉक प्राइस है वो मुसलसल नीचे ही आते हुए देखी जा सकती है, और तकरीबन ₹2 का लो भी जो है पिछले कुछ सेशन पीछे अगर जाएं तो उसमें ₹2 तक का लो भी ऑलमोस्ट जो वो लगा। देन उसके बाद कुछ रिकवरी जो है नजर आई, लेकिन स्टिल अभी भी बजाय नजर आ रहा है कि जो बेस है वो काफी हद तक कंट्रोल में है WTL के अंदर। चौथे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है फूड सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक, और स्टॉक है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। यूनिटी फूड्स लिमिटेड भी इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 69 पैसे तक की कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹29.60 पे बायर है, जबकि ₹29.64 पे सेलर है। 6.69 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। ₹29.48 का एवरेज रेट है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें यूनिटी फूड्स लिमिटेड का, तो ₹29.85 का इंट्राडे हाई, जबकि ₹29 का इसका लो है। ओपनिंग रेट ₹29.80 का रहा, जबकि इस वक्त किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है ये सूरत हाल देखने के लिए मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे आप देख सकते हैं। क्लियरली उसमें नजर आ रहा है अगर हम देखें तो ऑफर्स जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही हैं बिड्स के मुकाबले में। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो यूनिटी फूड्स लिमिटेड में भी स्टॉक प्राइस अगर हम देखें तो ₹44 से मुसलसल नीचे ही आती हुई जो है क्लियरली देखी जा सकती है। लेकिन पिछले 2 सेशंस बुल्स के नाम रहे, जबरदस्त रिकवरी प्राइस के अंदर देखी गई पिछले 2 सेशंस के अंदर। जिस तरह ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस बेहतर रही, इसी तरह यूनिटी फूड्स लिमिटेड की भी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रही। इस वक्त अगर हम देखें तो जो स्टॉक प्राइस है यूनिटी फूड्स लिमिटेड का वो नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त 65 पैसे तक जो है इसकी स्टॉक प्राइस में से रेस हो चुके हैं। 5वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है सर्विस फैब्रिक लिमिटेड। सर्विस फैब्रिक लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इस वक्त इसके स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो 12 पैसे तक जो है वो पॉजिटिव है। बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹11.77 में बायर है, जबकि ₹11.83 पे सेलर है। 5.79 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। एवरेज रेट है ₹11.64 का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो ₹12 का इंट्राडे हाई, जबकि ₹11.01 का इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट ₹11.25 का है,
मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें इस वक्त सर्विस फैब्रिक लिमिटेड की, तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है वो लगी हुई है। जबकि कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप ग्राफ देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस किस तरह पिछले कई सेशन से एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड होते हुए नजर आ रही है। पिछला जो सेशन था यानी कि फ्राइडे का, उसमें अच्छी क्लोजिंग थी, ना सिर्फ क्लोजिंग अच्छी थी बल्कि वॉल्यूम्स भी ज़बरदस्त वॉल्यूम्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए। सर्विस फैब्रिक लिमिटेड में जुम्मे के ट्रेडिंग सेशन में 6 पैसे तक का जो इजाफा हो चुका है इसकी स्टॉक प्राइस में। छठे नंबर पे सक जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड। बाइको इस वक्त नेगेटिव जोन में है, 3 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस कम हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 7 रुपये 50 पैसे पे बायर है, जबकि 7 रुपये 51 पैसे पे सेलर है। 3.44 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 7 रुपये 37 पैसे का एवरेज रेट है। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो 7 रुपये 52 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 7 रुपये 24 पैसे का इंटरडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट 7 रुपये 38 पैसे का है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर जा सकते लगी हैं। टोटल ऑफर्स जो वो ज्यादा दिखाई दे रही हैं बिड्स का मुकाबले में। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड की, तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 11 रुपए से जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे ही आती हुई क्लियरली जो है वो देखी जा सकती है। कुछ रिकवरी नजर आई, लेकिन उसके बाद स्टॉक प्राइस दोबारा जो है वो नीचे आई। पिछले 2 सेशन मार्केट की तरह बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड के भी पॉजिटिव नोट पे जो है क्लोज हुए। इस वक्त 3 पैसे तक जो इसकी शेयर प्राइस जो है वो माइनस हो चुकी है। देखते हैं क्लोजिंग जो है वो आया बुलिश नोट पे होती है या इसी तरह बेरिश नोट पे होती है। फिलहाल 3 पैसे तक जो इसकी शेयर प्राइस में से माइनस हो चुके हैं। 7वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस डिजिटल इस वक्त जो है नेगेटिव जोन में जो है वो ट्रेड हो रहा है। इससे पहले ज़बरदस्त सेशंस रहे, बैक टू बैक जो है वो अपर लॉक सी जो है लगते हुए नजर आए ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड में। और इस वक्त आज जो आगाज़ हुआ वो भी अच्छा रहा ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 81 रुपये 90 पैसे का इसका आज का इंटरडे हाई है। जबकि उसके बाद जो प्रॉफिट टेकिंग हुई इस स्टॉक के अंदर ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड के अंदर, उसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो डेफिनेटली इस वक्त नेगेटिव जोन में जो है वो ट्रेड हो रहा है। और इस वक्त अगर हम देखें तो 52 पैसे तक जो है इसकी स्टॉक प्राइस में माइनस हो चुके हैं। जबकि बायर सेलर पर नजर डालें तो 77 रुपये 21 पैसे पे बायर है, जबकि 77 रुपये 39 पैसे पे सेलर है। जबकि अब तक जो वॉल्यूम लगा है वो 2.79 मिलियन शेयर्स तक का है। एवरेज रेट अगर हम देखें तो वो है 78 रुपये 25 पैसे का, यानी कि इस वक्त एवरेज रेट से स्टॉक प्राइस जो वो तकरीबन 1 रुपये नीचे ट्रेड हो रहा है। जबकि इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो जैसा कि कहा 81 रुपये 90 पैसे का इंटरडे हाई, और यही इसका ओपनिंग रेट भी है जिस रेट पे आज ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड के स्टॉक्स में जो है वो ट्रेडिंग का आगाज हुआ। जबकि इंटरडे लो अगर हम देखें तो वह 75 रुपये 50 पैसे का, यानी इंटरडे लो मारने के बाद स्टॉक प्राइस जो कुछ रिकवर डेफिनेटली हुई है। लेकिन देखते हैं कि क्लोजिंग जो है वो ग्रीन जोन में होती है या रेड जोन में होती है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल अगर हम देखें तो बिड्स ज़्यादा है ऑफर्स के मुकाबले में। 7,500 शेयर तक की बिड्स हैं तो 5,000 तक की ऑफर्स जो इस वक्त नज़र आ रही है स्क्रीन पे। प्राइस परफॉर्मेंस आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये अपर कैप्स ही बैक टू बैक जो है वो लगते हुए नज़र आ रहे हैं पिछले कई सेशन में। आज पहला बज़ाहिर ऐसा सेशन नज़र आ रहा है कि जिसमें फ़िलहाल प्रॉफिट टेकिंग जो है वो नज़र आ रही है। और क्यों ना हो ओपनिंग के बाद से ही तकरीबन अगर हम देखें तो बहुत ही कम टाइम में अपर लॉक पे लॉक मारते हुए स्टॉक प्राइस जो वो 40 रुपये 60 पैसे से बढ़ के आज इंटरडे अगर हम हाई देखें तो 81 रुपये 90 पैसे के हाई तक जो है वो गई। इस वक्त डेफिनेटली इन्वेस्टर्स की जानिब से जो है कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रही है। और इस वक्त 57 पैसे तक जो है वो इसकी स्टॉक प्राइस में से माइनस हो चुके हैं। 8वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस वक्त अगर हम देखें तो नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। 1 रुपये 18 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस में से माइनस हो चुके हैं। बायर सेलर पे नजर डालें तो 44 रुपये 58 पैसे बायर, जबकि 44 रुपये 65 पैसे पे सेलर है। 2.42 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। एवरेज रेट 43 रुपये 78 पैसे का है। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो 45 रुपये 20 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि जो इंटरडे लो
वो है 42 रुपये 81 पैसे का, जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वह 43 रुपये 52 पैसे का। मार्केट पे ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है इस वक्त लगी हुई हैं। रिकवरी हुई है डेफिनेटली ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में, क्योंकि जो इंट्राडे लो है आज का वो है 42 रुपये 81 पैसे का और इस वक्त 44 रुपये 58 पैसे बायर, जबकि 44 रुपये 68 पैसे पे सेलर है। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरह स्टॉक प्राइस जो है वो मुसलसल 60 रुपये से नीचे आने के बाद तकरीबन 38 से 39 रुपये का लो मारने के बाद स्टॉक प्राइस में शार्प रिकवरी आई, शार्प रिबाउंड आया जो कि अराउंड 59 रुपये तक रहा। देन उसके बाद दोबारा करेक्शन का जो है आगाज हुआ। जो फ्राइडे का सेशन था वो डेफिनेटली बियर्स के नाम रहा। इस वक्त भी बियर्स के कंट्रोल में बज़ाहिर नजर आ रहा है आज का मूव और इस वक्त 1 रुपये 20 पैसे तक जो है वो रेज हो चुके हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्टॉक प्राइस में से। देखते हैं क्लोजिंग किन लेवल्स पे होती है, या नेगेटिव जोन में ही होती है या कुछ जो है रिकवरी देखी जाती है, जिस तरह पिछले कुछ सेशंस में भी हमने इस तरह देखा, इवन मार्केट के अंदर भी हमने देखा। तो देखते हैं क्लोजिंग ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वो कितनी बेहतर तौर पे हो पाती है। इस वक्त 9वें नंबर पर अगर हम देखें तो जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टीआरजी। टीआरजी भी इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में से अगर हम देखें तो ₹2.92 जो है वो माइनस हो चुके हैं। बायर सेलर पे नजर डालें तो 133 रुपये 53 पैसे पे बायर है, जबकि 133 रुपये 76 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। ट्रीट की अगर हम बात करें, टीआरजी की अगर हम बात करें ₹2.92 तक जो है वो माइनस हो चुके हैं। अब तक जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है टीआरजी में वो 1.88 मिलियन शेयर्स तक का है। एवरेज रेट 133 रुपये 4 पैसे का है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 134 रुपये 40 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 131 रुपये 10 पैसे का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वह है 133 रुपये का। मार्केट पे ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें टीआरजी की तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो इस वक्त लगी हुई है। जबकि ओवरऑल अगर हम देखें तो डेफिनेटली ऑफर्स जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही हैं बिड्स के मुकाबले में। जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें टीआरजी की तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो स्टॉक प्राइस है वो एक रेंज में ट्रेड होने के बाद जो है वो अब नीचे जो है वो क्लियरली आते हुए देखी गई। पिछला सेशन जो है वो कुछ बेहतर नहीं था, जुमेरात के दिन अच्छी रिकवरी देखी गई, लेकिन इस पिछला जुम्मे का सेशन और इस वक्त अगर हम देखें तो डेफिनेटली बेयर्स के हाथ में मूव जो है वो क्लियरली नजर आ रहा है। इस वक्त ₹2.82 तक जो है इसकी स्टॉक प्राइस में से माइनस हो चुके हैं। देखते हैं क्लोजिंग किन लेवल्स पे होती है। फाइनली 10वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है ओजीडीसी। ईएनपी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त। पिछले कुछ सेशन से अगर हम देखें तो ईएनपी सेक्टर जो है वो लाइमलाइट में है, चाहे पीपीएल हो, ओजीडीसी हो या और दीगर स्टॉक्स हो ईएनपी सेक्टर के, वो जो है वो लाइमलाइट में आए हुए हैं। और उसकी वजह है बढ़ती हुई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की कीमतें, और ऑयल की कीमतों की अगर हम जिस तरह से जो इजाफा है उसको अगर हम देखें तो डेफिनेटली मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईएनपी सेक्टर अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है और बज़ाहिर वाहिद सेक्टर नज़र आ रहा है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा चीप वैल्यूएशंस पे जो है वो मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो है वो ट्रेड हो रहा है। और जिस तरह ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो रिकवर हुई हैं, बहुत तेज़ी से रिकवर हुई हैं, और ग्लोबली अगर हम देखें तो कई जो इंटरनेशनल जरीदे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ऑयल की प्राइसेस जो है वो दोबारा $100 पर बैरल का जो लेवल है उसको भी अबूर कर जाएं। तो देखते हैं कि जिस तरह ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में रिकवर हुई हैं, ऐसी ही रिकवरी ईएनपी सेक्टर के अंदर यानी पीपीएल, ओजीडीसी, मारी, पीओएल, इनकी शेयर प्राइसेस के अंदर भी रिकवरी होती है या नहीं, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो अपने जो इस मूव के लो है उसके काफ़ी करीब भी ट्रेड हो रहे हैं। पिछले कुछ सेशन डेफिनेटली अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी भी बज़ाहिर नज़र आता है जिस तरह ऑयल प्राइसेस रिकवर हुई हैं तो मार्केट जो एक्सपर्ट्स हैं, ईएनपी सेक्टर के जो एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक अभी भी ह्यूज अपसाइड मौजूद है ईएनपी सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर। इस वक्त अगर हम देखें बायर सेलर ओजीडीसी में तो 86.80 पे बायर है, जबकि 86.84 पे सेलर है। 2.3 मिलियन शेयर्स तक का काम हुआ है और एवरेज रेट अगर हम देखें तो वह ₹85.80 का इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो ₹86.90 का इंट्राडे हाई, जबकि ₹83.26 का इंट्राडे लो है, जबकि ₹83.75 का ही इसका अगर हम देखें तो वो ओपनिंग रेट है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो पे नजर डाले तो आप देख सकते हैं किस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो लगी हुई है। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस देखें पिछले
कुछ माह की, तो आप देख सकते हैं कि जो शेयर प्राइस है वो मुसलसल 96 से नीचे ही आती हुई देखी जा सकती है। पिछले 2 सेशंस जो है बैक टू बैक अच्छे रहे। जुमेरात का जो सेशन था वो डेफिनेटली बुल्स के नाम रहा। अगर आप ग्राफ में देखें तो स्टॉक प्राइस जो इस पूरी मूव का जो लो है उसके अब भी ज्यादा ऊपर जो है वो नहीं है। अगर हम देखें तो अराउंड 80 रुपए 80 रुपए और 81 रुपए के लेवल के आसपास जो है बेस बना, और पिछले 2 सेशन जो है डेफिनेटली बुल्स के नाम रहे। देखते हैं आज क्लोजिंग कितनी पॉजिटिव हो पाती है, और इस वक्त बाहर डेफिनेटली बुल्स का कंट्रोल है ओजीडीसी के स्टॉक प्राइस की मूव में, और इस वक्त 2 रुपए 66 पैसे तक का इजाफा जो है वो हो चुका है। वॉल्यूम्स भी काफी बेहतर जो है वो नजर आ रहे हैं। जबरदस्त वॉल्यूम अब तक की सेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो अच्छे वॉल्यूम जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं। काफ़ी टाइम के बाद हमने देखा कि कोई ईएनपी सेक्टर का स्टॉक जो है वो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में जो है वो जगह बनाने में कामयाब रहा, और डेफिनेटली इसका क्रेडिट जो है वो जाता है जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जिस तेज़ी से ऑयल की प्राइसेस में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि जो पाकिस्तान में जो लिस्टेड कंपनीज हैं ईएनपी सेक्टर की, वो पिछले कुछ सेशन से जो है वो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के रडार में आ चुकी हैं। नाजरीन, ये तो हमने फहरिस्त आपके सामने रखी उन स्टॉक्स की जो कि सब ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। अब देखते हैं कि सेक्टर कौन सा ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त इन्वेस्टर्स की रडार में, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। पहले नंबर पे देखते हैं कौन सा सेक्टर मौजूद है। अगेन कई सेशंस की तरह आज भी जो पहले नंबर पे जिस वक्त इस फहरिस्त में सेक्टर मौजूद है वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, और इस सेक्टर में 35.03 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। जबकि दूसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज का सेक्टर है 11.5 मिलियन शेयर्स के साथ। डेफिनेटली हेस्कोल का इसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। जबकि तीसरे नंबर पर जो सेक्टर है वह है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 10.02 मिलियन शेयर्स के साथ। चौथे नंबर पर जो सेक्टर है वह है टेक्सटाइल वीविंग 5.95 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि 5वें नंबर पे है कमर्शियल बैंक 5.34 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि छठे नंबर पे जो सेक्टर है वो है रिफाइनरी सेक्टर। रिफाइनरी सेक्टर में 4.33 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। जबकि इसके बाद 7वें नंबर पे है केमिकल सेक्टर 4.19 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि इसके बाद 8वें नंबर पे जो सेक्टर है वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 3.95 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि 9वें नंबर पे मिसलेनियस सेक्टर 3.15 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि फाइनली 10वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है मोस्ट ट्रेडेड या मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में, वो है सीमेंट सेक्टर 2.55 मिलियन शेयर्स के साथ। नाज़रीन, ये तो हमने फहरिस्त आपके सामने रखी उन सेक्टर्स की जो कि अब तक के सेशन में ज़्यादा एक्टिव जो है वो दिखाई दिए हैं। और आज हमने देखा कि अगेन आज भी पहले नंबर पे जो सेक्टर था वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर है, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का जो सेक्टर है वो भी आज जो है इन्वेस्टर्स के डेफिनेटली रडार में है। और अब आपके सामने कुछ अहम खबरें जो है वो रखते चलें, और सबसे पहले आपको अपडेट करें मुल्क भर में जो कोविड-19 की सूरत हाल है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एनसीओसी के मुताबिक जो नए केसेस सामने आए हैं मुल्क भर में, उनकी तादाद अगर हम देखें तो वो अब मज़ीद कम हुई है, काफ़ी कम हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में नए केसेस जो आए हैं वो 663 नए केसेस हैं। जबकि टेस्टिंग के हवाले से बात करें तो 39,902 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 1.66% रही है। जबकि डेथ्स 11 जो है वो रही हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद भी अब 2000 से जो है वो कम हो गई है, और इस वक्त तादाद अगर आपके सामने रखें तो 1913 ऐसे मरीज हैं जिनकी जो सूरत हाल है वो कुछ तशवीशनाक बताई जाती है एनसीओसी के मुताबिक। जबकि वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बेहतर है, अराउंड मिलियन के आसपास जो है वो वैक्सीन की डोजेज जो है वो लगाई गई गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। जबकि एक अहम खबर जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से अगर हम आपके सामने रखें तो पॉजिटिव खबर है कि जो एलएसएम का जो आउटपुट है अगर हम देखें अगस्त के महीने के जो फिगर्स आए हैं उसमें 12.74% तक का इजाफा हुआ है ईयर ओवर ईयर, यानी कि पिछले साल अगस्त के महीने से अगर हम कंपेयर करें इस साल का जो अगस्त का महीना गुजरा उसमें जो आउटपुट रहा, जो प्रोडक्शन रही लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें 12.74% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जबकि मंथ ओवर मंथ देखें तो मंथ ओवर मंथ बेसिस पे भी जो है वो इजाफा ही रिकॉर्ड किया गया। तकरीबन सारे ही जो मेजर जो लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं सेक्टर्स हैं उनमें जो है ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। तकरीबन ओवरऑल अगर हम देखें एलएसएम का जो आउटपुट है वो 2.09% से ग्रो किया मंथ ओवर मंथ बेसिस पे। जबकि अगर हम खाली पिछले 2 माह का अगर हम देखें जुलाई और अगस्त
का, यानी कि 2 मंथ्स फिस्कल ईयर 22 की परफॉर्मेंस देखें अगर हम LSM की, तो वो भी बड़ी ही बेहतर नज़र आ रही है। तकरीबन 7.26% की ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक बेहतर परफॉर्मेंस अब तक नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि तकरीबन जितनी ही बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं अगस्त के नंबर्स के मुताबिक अब तक उनकी जो आउटपुट प्रोडक्शन है, जो ग्रोथ है, वो डेफिनेटली ज़बरदस्त नज़र आ रही है। जबकि इसके अलावा IMF के हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने आपसे बात की थी, इस हवाले से ख़बरें भी सामने आई हैं कि जो मिस्टर शौकत तरीन साहब हैं जो कि लीड कर रहे हैं तमाम जो निगोसिएशन है IMF के साथ, उनका कहना है वो बज़ाहिर उम्मीद रखते हैं कि IMF जो है 1 बिलियन की जो किस्त है US डॉलर 1 बिलियन की जो किस्त है वो पाकिस्तान को रिलीज़ करेगा। और साथ साथ उनका कहना था कि फ़िलहाल किसी किस्म का कोई टाइम फ्रेम जो है वो सेट नहीं है कि कब तक जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कंक्लूड होंगे। तो अभी भी बज़ाहिर बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है। देखते हैं मज़ीद कितना टाइम जो है लगता है कि जो बातचीत है वो कंक्लूड और इसका जो आउटकम है वो सामने आ सके। फ़िलहाल जिस तरीके से जो स्टेप्स थे वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो लिए गए हैं। जैसा कि आपके सामने अगर रखें तो जो पावर टैरिफ है, जो बेस पावर टैरिफ है, उसमें भी कंट्री वाइड जो है ₹1.39 तक का जो है इजाफा किया गया। जो कंडीशन थी IMF की जानिब से वो जो है इसकी जो है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से मंजूरी दी गई। साथ साथ जो है पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनमें भी तकरीबन 8% तक का इजाफा किया गया। पेट्रोल की प्राइस में 8% का इजाफा जो कि ₹10.49 बनता है वो भी किया गया हफ्ते के दिन। यानी कि दो चीज़ें बैक टू बैक चीज़ें जो है उनकी कंडीशन थी वो एक्सेप्ट की गई। साथ में टैक्सेशन के हवाले से भी पिछले दिनों खबरें आई कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए जो है 300 अरब रुपए से ऊपर की जो एग्जेम्पशंस हैं उनको जो है विड्रॉ किया जा रहा है। देखते हैं कि IMF के साथ कब तक जो बातचीत है वो जारी रहती है और कब जो है गवर्नमेंट जो IMF के साथ बातचीत है उसको कंक्लूड करती है पॉजिटिव नोट पे। फिलहाल कुछ ज़्यादा बेहतर खबरें नहीं आई। डूम और के मुतालबे जो है वो आए पिछले दिनों। देखते हैं मज़ीद इस हवाले से कब तक जो है वो अपडेट्स आती हैं। फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।